हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमने मार्केट में देखा निफ्टी में जो गैप बना हुआ था ना, इवन बैंक निफ्टी में भी ये जो गैप था इसको फिलअप करने के लिए मार्केट नीचे आया। हमारा एक्सपेक्टेशन भी था कि इस जगह पे आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। आपको मैं दिखाऊं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर कल रात में शेयर किया था जो चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। आप देखो ये गैप के पास ही सपोर्ट लेने के हमारे एक्सपेक्टेशन था कि ये एक बार टच करने के लिए आए। अगर 2 डेज लो यानी प्रीवियस डेज लो जो कल होता है उसको अगर तोड़ता है तो ऑलमोस्ट उसी के पास आया मार्केट और उसके बाद वहां से अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है। कहां तक दिखा है? ये जो मेजर रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है यानी 2 दिन पहले से जो रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा 17,350 से लेके 17,400 के जोन में, वहां पर ही आके रेजिस्टेंस लिया है इसने। ठीक है ना, तो ये अब सिंपल चीज है। जो चार्ट्स वगैरह अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपने, जब वीडियोस नहीं ला पाता हूँ या किसी कारण से वीडियोस नहीं बन पाती है तो उस केस में मैं चार्ट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो मेरे, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। इवन मेंबर्स वहाँ पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और हम लोग वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो नॉलेज से रिलेटेड हो, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, एनीवे ये तो रहा आज की बात। ऑलमोस्ट गैप फिलअप किया कह सकते हैं, कुछ लोग एग्जैक्ट डॉट टू डॉट नहीं फिलअप किया, बट एक बार ये बुलिश कैंडल है, ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू जो यहाँ से मोमेंटम चला आ रहा है ये मोमेंटम ऊपर तक भी जा सकता है। कहाँ तक जाएगा? इंट्राडे चार्ट पे चलेंगे हम लोग, वहाँ देख लेते हैं। फिलहाल ये डेली चार्ट मार्क कर दिखाने का पर्पस ये था, इसको हम लोग एक जोन देख लो आप। 2-3 दिन से ये जोन बना आ रहा है हाई का 17,340 के आसपास। ठीक है, और नीचे का लो है, आज का लो है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब इस पर वापस चलते हैं हम 30 मिनट्स पे एक बार, ताकि मैं आपको स्विंग्स दिखा सकूँ। ये तो दिख गया आपको। अब ये सिंपल चीज एक समझ लो, ये मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ लग रहा है। 1 सेकेंड, हाँ जी, ये मार्केट कंटिन्यूटी में बहुत लंबा स्ट्रेच किया हुआ लग रहा है। तो अगर इसको पुल बैक आए दैट विल बी बेस्ट ऊपर चलने के लिए, हेल्दी होगा उसको। इनफैक्ट उसके लिए मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट वीकनेस आ गई, दैट विल बी अ हेल्दी साइन, ये बात याद रखना। लेकिन अगर नहीं आता तो बहुत लंबे टाइम तक ऊपर चलने के चांसेस कम है। अब कहाँ तक ऊपर चल सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था आप लोगों के साथ। 1 सेकेंड, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, यहाँ पर डिस्कस हुआ था हमारा कि ये तो रेजिस्टेंस है, इस जगह पर रेजिस्टेंस है, देयर आफ्टर दिस इज स्विंग हाई, दिस इज स्विंग हाई एंड दिस इज स्विंग हाई। इससे पहले वाले स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया है, सो दिस इज नॉट रेलेवेंट नाउ। तो हमारे लिए अब जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो कहाँ पर हो सकता है? स्विंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हो कि प्राइस जो काम करता है स्विंग्स में काम करता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं काम करता है। ठीक है, इसलिए स्विंग्स में हमेशा कहता हूँ कि आप अगर नहीं समझ में आता लाइन चार्ट पे देखो, अदरवाइज चार्ट को जूम आउट करके व्यू देखोगे, बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करो। अब इसमें हर एक कैंडल में एक छोटे मोटा स्विंग बना होगा, बट आपको वो नहीं पकड़ना है, आपको बड़ा स्विंग पकड़ना है अगर आपको बड़ा मूव देखना है तो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम। एनीवे, ऊपर चलने के लिए रेजिस्टेंस इमीडिएटली आपको 400 के आसपास यानी 450 के आसपास, यहाँ से कितना पॉइंट? रफली 100 पॉइंट। 100 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मोमेंटम को चेज करने के लिए 70-80 पॉइंट्स मूव दिखा सकता है और वहां से नीचे आ सकता है। अब कोई ये कह सकते हैं कि 450 मैंने मार्क किया, तो ये नहीं कि 450 से पहले 400 पे रेजिस्टेंस आ गया। बिल्कुल पॉसिबल है ट्रेडर्स। रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो होता है कोई लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। उससे 10-20 पॉइंट नीचे भी अगर सेलर्स अग्रेसिव हैं तो उसके नीचे भी बेच सकते हैं। अगर बायर अग्रेसिव होते हैं तो हायर प्राइस पे भी बाई करते हैं ना। सिमिलरली अगर सेलर्स अग्रेसिव हैं तो वो लोअर प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। ये चीजों को समझा करो आप। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पर ऊपर चलने की हमने बात कर ली। प्रीवियस मतलब आज का जो हाई है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर इसके ऊपर टूटना चाहिए। अगर गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है रेजिस्टेंस के पास, तो वी विल वेट रिट्रेसमेंट के लिए। एक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है अगर गैप अप होता है तो। अगर और ऊपर खुलता है या ऊपर निकलता है तो वी विल वेट यहाँ से रिजेक्शन लेने का। ठीक है, चांसेस आर हाई कि 17,640-650 के आसपास से रिजेक्शन मिल सकता है अगर प्राइस वहां तक जाता है तो। और खासकर अगर गैप अप होता है तो और ज़्यादा चांसेस है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि लंबी प्रॉफिट बुकिंग होगी ना। यहाँ से 17,000 से 17,600 600 पॉइंट का अगर आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली आप भी चाहोगे कि 2 दिन में अगर 600 पॉइंट मुझे मिल जा रहा है निफ्टी में तो बुक करना चाहोगे पहले। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, ऊपर चलने के हम लोग इस तरह से काम करेंगे। अगर किसी कारण से ये नीचे खुलता है दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो। स्ट्रक्चर देखो आप क्या बन रहा है, काइंड ऑफ ये बन रहा है। अगर इस तरह कुछ मिलता है हमें दैट विल बी ग्रेट। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ तक का रहेगा, रफली मैं बता रहा हूँ, रफली अगर इसको हम लोग पेस्ट करें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जो मैंने बात की 17,640-650 के आसपास वहां तक प्राइस जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ तक रिजेक्शन ले सकता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं मैंने शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। प्राइस कहाँ पर रिटेस्ट करेगा, कितना रिटेस्ट कर सकता है, ये सब चीजें। तो फिबोनाची अगर हम लोग लाएंगे इस स्विंग के लिए तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ प्राइस होल्ड कर रखा है, तो ये हमारे लिए 17,170 के आसपास। देयर आफ्टर ये जोन, यानी ये पूरा जोन जो आपको दिख रहा है 40-50 पॉइंट का, ये पूरा का पूरा सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, शॉर्ट नहीं कर देना, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये रही बात। फिबोनाची को हटाते हैं हम लोग। अगर नीचे आता है, सपोज कंटिन्यूटी में यहाँ नीचे आता है किसी कारण से, देन ये यहाँ रुकने नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि दैट विल बी काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न, और बहुत टाइम से जो रैली कर रहा है उसको कूल ऑफ करने के लिए प्राइस इस जगह पर वापस से आ सकता है, विच विल बी अराउंड 16,900 से लेकर 16,800। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ प्राइस ने होल्ड किया था कुछ टाइम, तो यहाँ पर वापस सपोर्ट ले सकता है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव अगर प्राइस इस जगह पे आता है मोमेंटम से, देन दिस रेजिस्टेंस विल बी ब्रोकन, और हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कौन सा रहेगा मैं मार्क कर देता हूँ। ये जोन रहेगा 16,670 से लेकर 16,700 के आसपास। अगर ये टूटता है तो ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस यहाँ पर फिर रुकने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। तो मैंने कई बार कहा है प्राइस काम कैसे करता है, मैक्सिमम लोगों का लॉस, मिनिमम लोगों का प्रॉफिट। लोग सोचेंगे कि यहाँ पर बाइंग आ सकती है, यहाँ पर रुकेगा। अगर प्राइस हॉल्ट करता है, प्राइस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, अगर प्राइस आपको बाई करने का मौका दे रहा है, दैट मीन्स कि वो वहाँ आपको बाई करने का मौका सिर्फ ट्रैप करने के लिए दे रहा है। अगर सब लोग बाई कर लेंगे और फिर प्राइस ऊपर चल जाएगा तो फिर सब लोग कमा लेंगे, तो ऐसा प्राइस नहीं करता है। अगर वहाँ हॉल्ट कर रहा है तो जैसे यहाँ पर देखो, प्राइस ने आया और 2-3 कैंडल में ही काम खत्म कर दिया इसने, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अगर आपने यहाँ नहीं लिया तो फिर आपको लेने का मौका नहीं दिया उसने। ये चीज, ये पहचान होता है कि प्राइस को ऊपर जाना है। अगर प्राइस ने आपको लेने का बार बार ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर सपोज प्राइस ऐसे जा रहा है, आपने मिस कर दिया, आपको फिर लेने का मौका देने के लिए नीचे आ गया, फिर आप नहीं ले पाए, सपोज कि डबल कंफर्मेशन का वेट करें, फिर आगे नीचे लेने के लिए, दैट मीन्स वो यहाँ रुका, फिर आपको ऊपर ले जाने के लिए नहीं आ रहा है, फिर वो आपको ट्रैप करके नीचे लाने के लिए आ रहा है। ठीक है ना, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना मार्केट में। ठीक है ना, कभी भी इस तरह का देखें तो ट्रैप हो सकता है बहुत बार, नहीं ऊपर साइड के लिए भी नीचे साइड के लिए भी। पॉसिबिलिटी मैंने डिस्कस कर दी, ऊपर के लिए नीचे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का जल्दी से। निफ्टी बैंक में भी आप देखो क्या हाँ रेजिस्टेंस लिया, ऑलमोस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 36,500 के आसपास, वहीं पर आकर रेजिस्टेंस लिया है। अब अगेन मोमेंटम है, मोमेंटम है तो ऊपर जा सकता है, बिल्कुल तोड़ सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। कहाँ तक ऊपर चलेगा वो डिस्कस करते हैं हम लोग। एक बार जूम आउट करूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा हमारे पास स्विंग कहाँ बन रहे हैं। स्विंग्स एक ये है, ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ये पॉइंट है हमारा स्विंग। ठीक है ना, ये तो रेजिस्टेंस है, यहीं पे प्राइस टिका हुआ है, तो हो सकता है एक बार ये इस गैप, ये दिख रहा है 37,400 37,300 के आसपास, ये गैप फिल करने के लिए आएगा। और अगर गैप फिल करने आता है देन देयर विल बी हाई चांस कि 37,700 का जोन भी तोड़ेगा। ठीक है, 37,750 से लेके 800 का जोन जो है ये भी तोड़ेगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, या तो गैप के पास या फिर गैप के ऊपर। तो अगर गैप फिलअप करता है और नहीं होल्ड करता है, फिर आगे आपको 200-300 पॉइंट के मूव और भी दिख सकते हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन एक बार आप रफली अगर आप कॉल सेलिंग करना चाहते हो तो 38,000 विल बी एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ये बात याद रखना आने वाले 1-2 दिनों के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं टूटेगा, बट अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा स्ट्रेट लाइन में, देन 38,000 विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, वहां से प्राइस को स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है 37,800 के आसपास ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, 37,800 37,700 के आसपास गैप फिलिंग के बाद। ठीक है, बट अगर मोमेंटम कंटिन्यू भी रहता है तो 38,000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये बात आप याद रखना। ठीक है, नीचे के लिए बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, 36,500 एंड दिस इज 37,300, यानी 800 पॉइंट। क्या 800 पॉइंट एक बार में आपको कैप्चर कर रहा है? नहीं, आपको प्राइस को समझना है। 15 मिनट या 5 मिनट पे आप काम करते हो, अगर 5 मिनट में सपोज मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, प्राइस ने यहाँ तोड़ा तो आपको क्या यहीं जंप करके यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं? नहीं, इस बीच में बहुत बार ऊपर नीचे होगा, तो प्राइस को आपको वेट करना है, रिटेस्ट पे मिले बेस्ट, क्योंकि गैप अप होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो रिटेस्ट पे मिले दैट विल बी बेस्ट। रिटेस्ट पे बाई करने से क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूँ ऐसी जगह पर बाई करो जहाँ पे आपका, या सेल करो जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम हो, ताकि आप लंबी रेस कर सको, मतलब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो आप इसको ट्रेल करते करते हायर रैली भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस ही बड़ा होगा तो आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा। उस केस में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपको पेशेंस नहीं रहेगा, या फिर पैनिक में आप निकल जाओगे जल्दी से। ठीक है ना, एनीवे, तो ये चीज रहा इंपॉर्टेंट कि नीचे ऊपर चलने के लिए पॉसिबिलिटीज, नीचे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। देखो एक बार अगर ये लेवल टूटता है ना, समवेयर अराउंड 36,100 के आसपास का, वो भी कहां पर से, फ्लैट खुल के, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे टूटता है देन आप यहां तक के लिए आराम से शॉर्ट कर सकते हो। 35,600 660 के आसपास आराम से शॉर्ट कर सकते हो, जिनकी रिस्क कैपेसिटी है। उसके नीचे ये जोन रहेगा, ये पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर से डिमांड जोन है, कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप। अगर ये टूटता है तो अगेन हमारे पास ये गैप है 35,160 से लेकर 35,000 का, ये जोन पूरा का पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ, इससे ज़्यादा ऊपर जाता हुआ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे आने वाले 1-2 दिनों में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर इसके नीचे या ऊपर टूटता है तो आई शेयर इन द लाइव मार्केट। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही कंटेंट मिलेगा। चलो, दिस वाज इट ट्रेडर। इसके अलावा कोई स्टॉक्स है जो इंट्राडे के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आई शेयर इन द लेट नाइट, या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में आई शेयर द चार्ट्स विथ यू। ठीक है ना, चलो, दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस
जो मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई जार्गन नहीं, कोई बहुत सारा इंडिकेटर्स नहीं कि हाँ यहाँ से इंडिकेशन आ रहा है या कुछ भी। सिंपल तरीके से प्राइस क्या करना चाह रहा है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और साइकोलॉजी क्या कहती है प्राइस की, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनका कुछ बेनिफिट हो। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।